स्पाइडरमैन नो वे होम की कहानी पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन की जिंदगी में एक नया मोड़ ले आती है। पिछली फिल्म के अंत में दुनिया को पीटर पार्कर की असलियत मालूम हो चुकी होती है कि दरअसल पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, जिस वजह से उसकी जिंदगी में कई मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। इस मुश्किल से निकलने के लिए पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद लेता है ताकि वो अपनी पावर से लोगों की याददाश्त को तब्दील कर सके, मगर इसी सिलसिले में कुछ गलतियां हो जाती हैं और कई मुख्तलिफ डायमेंशंस के स्पाइडरमैन और विलन पीटर पार्कर की दुनिया में आ जाते हैं। पीटर को अब अपने नए और पुराने दोस्तों के साथ मिलकर इन सबको वापस भेजना होता है और अपनी दुनिया को बचाना भी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में हमने देखा कि किस तरह मिस्टीरियो ने जानबूझकर अपनी मौत का इल्जाम पूरी दुनिया के सामने स्पाइडरमैन के ऊपर डाल दिया होता है और खुद को एक हीरो की तरह पोर्ट्रे करके लोगों को मैनिपुलेट कर रहा होता है। ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि वो स्पाइडरमैन से नफरत करता है और पूरी दुनिया में मिस्टीरियो की एक हीरोइक इमेज बन जाती है और स्पाइडरमैन को लोग गलत समझने लगते हैं। मिस्टीरियो की मौत का इल्जाम स्पाइडरमैन के ऊपर आ जाता है तो स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर से पूरी दुनिया नफरत करने लगती है और साथ ही उनकी आंटी और उसके दोस्तों से भी स्पाइडरमैन की वजह से लोगों को नफरत बढ़ जाती है। इसीलिए पीटर पार्कर और उसके दोस्तों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा होता है। पीटर पार्कर को कोई जॉब भी देना नहीं चाहता था और अब यहाँ पर पीटर पार्कर अपने दोस्तों के लिए परेशान होता है और वो किसी भी तरह सब कुछ ठीक करना चाहता है, क्योंकि जस्ट उसकी वजह से ही उसके सभी दोस्त और प्यारे लोग और बहुत सारी मुश्किलों को फेस करनी पड़ती हैं। और इसी चीज का हल ढूंढने के लिए पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास चला जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज जिसके पास कभी टाइम स्टोन हुआ करता था, वो टाइम के बारे में बहुत कुछ जानता है। पीटर पार्कर सीधा उसके पास पहुंचता है और उसके कहता है कि दुनिया के दिमाग में मेरे और मेरे दोस्तों के बारे में जितनी भी यादें हैं उन सबको मिटा दें ताकि सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, क्योंकि अब जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे लिए और मेरे दोस्तों के लिए पूरी तरह बहुत तकलीफ देने वाला है। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की बात सुनकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि थाइनोस को हराने में पीटर पार्कर ने एवेंजर्स की बहुत मदद की थी। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को अपने खुफिया कमरे में ले जाता है जिसका नाम जिरांड है। यहाँ पर वो लोग अलग अलग डिमेंशन यानी पैरेलल यूनिवर्स को एक साथ जोड़ता है ताकि वो दुनिया के दिमाग से पीटर की सारी यादों को मिटा सके। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा कर रहा होता है तो पीटर पार्कर अचानक उसे कहता है कि आप एमजे के दिमाग से मेरी याद को ना मिटाएं, क्योंकि एमजे और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ मंत्र पढ़ता है और उसकी याद एमजे के दिमाग से नहीं हटाता। उसके बाद वो दोबारा अपने मंत्रों को कंटिन्यू करता है, लेकिन तभी स्पाइडरमैन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दोस्त बेस्ट फ्रेंड नीड के दिमाग से भी मेरी याद को ना हटाएं। उसके बाद एक बार फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मंत्रों को तब्दील करता है और वो नीड के दिमाग से भी उसकी यादों को नहीं हटाता। एक बार फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मंत्रों में खो जाता है और फिर से स्पाइडरमैन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी आंटी के दिमाग से भी मेरी यादों को ना हटाएं। अब वो बार बार डॉक्टर स्ट्रेंज को डिस्टर्ब कर रहा होता है, इसीलिए उसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और सारे मंत्र उल्टे सीधे हो जाते हैं, जिससे अलग अलग यूनिवर्स के चक्कर एक साथ बंद हो जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज समझ जाता है कि कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं पीटर पार्कर अब अपनी कॉलेज की हेडमास्टर के पास जाता है। वो अपनी गाड़ी में कहीं जा रही होती है। दरअसल वो उन्हें समझाना चाहता है कि जो कुछ हुआ था उसमें उसके दोस्तों की कोई गलती नहीं थी। जब वो अपनी हेडमास्टर से बात कर रहा होता है तभी वहाँ पर ऑटो भी आ जाता है, जिसे स्पाइडरमैन 2 में हमने देखा था, जिसमें उसने स्पाइडरमैन को हरा दिया था। लेकिन एक बार फिर वो स्पाइडरमैन के सामने आ जाता है और स्पाइडरमैन पर हमला करने लगता है। लेकिन स्पाइडरमैन के पास सूट है जो टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन ने उसके लिए बनाया था, जो बहुत ज्यादा एडवांस है। वो सूट की मदद से ऑटो ऑक्टिवस के टेंटेकल्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तभी वहाँ पर एक चमकदार रिंग आती है और अब ये पीटर ऑक्टिवस को डॉक्टर स्ट्रेंज के ठिकाने तक ले जाता है, जहाँ पर ऑटो को कैद कर दिया जाता है। और पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है और ये कहां से आया है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि जब मैं मंत्रों की मदद से लोगों के दिमाग से तुम्हारी यादों को मिटा रहा था तो मैंने कई पैरेलल यूनिवर्स को आपस में जोड़ा था। तुमने जो बार बार मुझे डिस्टर्ब किया जिस वजह से मंत्र उल्टे सीधे हो गए, और ये पैरेलल यूनिवर्स से आया है जो एक तुम्हारा दुश्मन है। जिस तरह तुम यहाँ पर एक स्पाइडरमैन हो, हर एक पैरेलल यूनिवर्स में एक स्पाइडरमैन है और जिस टीवी पर से ये आया है वहाँ के स्पाइडरमैन को मारना चाहता है। इसे लगता है कि तुम वही स्पाइडरमैन हो, इसीलिए इसने तुम पर हमला किया था। हालांकि अभी ये हमारी कैद में है, लेकिन सिलसिला अभी यहीं पर रुका नहीं है। ऐसे 5 और आएंगे जिन्हें हमें पकड़ना होगा। अब स्पाइडरमैन जानता है कि उसे 5 खतरनाक दुश्मनों से लड़ना है, इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड एमजे और अपने अच्छे दोस्त नेड को बुला लेता है। अब यहाँ पर स्पाइडरमैन तैयारी करता है कि वो आने वाली मुसीबत के साथ लड़ना होगा, पर वो देखता है कि उसका स्पाइडरमैन वाला सूट किसी ने गंदा कर दिया होता है। उस पर कोई कलर गिर गया होता है जो
जो निकल नहीं रहा होता, इसीलिए उसे सूट को उल्टा पहनना पड़ता है, जिसके बाद उसका कलर रेड से ब्लैक हो जाता है। अब वो उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर पैरेलल यूनिवर्स से एक और विलन यहाँ पर आ चुका होता है, और ये होता है इलेक्ट्रो, जो स्पाइडरमैन का दुश्मन है। यानी स्पाइडरमैन पार्ट 3 से एक और कैरेक्टर आता है जिसका नाम होता है सिड मैन। ये भी पैरेलल यूनिवर्स से आया है। हालांकि उसी मूवी में पहले ये विलन था, लेकिन बाद में ये सुधर गया था और यहाँ पर ये स्पाइडरमैन की मदद करना चाहता है। वो स्पाइडरमैन से पूछता है कि तुम कौन हो और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। स्पाइडरमैन कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, और ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रो को काबू करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को एक डिवाइस देता है जिसकी मदद से इलेक्ट्रो को कैप्चर करके डॉक्टर स्ट्रेंज के ठिकाने पर पहुंचा दिया जाता है, जहाँ पर पहले से ही कैद इलेक्ट्रो को भी वहाँ पर कैद करके रखा होता है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने पहला यूनिवर्स से आए हुए एक और विलन को कैद कर लिया होता है जिसका नाम कार्ड कॉर्नर होता है, जिसे लिजर्ड भी कहा जाता है। यानी कि अब इनके पास पैरेलल यूनिवर्स से आए 4 कैरेक्टर हैं, और अब इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर नॉर्मैन ओसबॉर्न भी आ चुका होता है जो ग्रीन गोब्लिन है। दरअसल उसके पास अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं और इस बात से वो परेशान होता है, इसीलिए वो पीटर पार्कर की आंटी के पास जाता है और उसे अपनी सच्चाई बता देता है। ये भी पैरेलल यूनिवर्स से आया होता है यहाँ पर। और अब जब आप इस विलन को इस मूवी में देखेंगे तो आपका खून खोलने लगेगा, क्योंकि ये इस मूवी का मेन विलन है। अब उसके बाद ये आपस में सभी लोग बात करते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि ये पैरेलल यूनिवर्स से उस वक्त में आए हैं जब इन लोगों की उस यूनिवर्स में मौत होने वाली होती है। पीटर पार्कर को ये बात जब पता चलती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि उन्हें अभी मत भेजो। दरअसल डॉक्टर स्ट्रेंज मंत्र पढ़कर उन्हें यूनिवर्स में वापस भेजने वाला होता है, और इन्हें अगर वहां पर भेज दिया गया तो इन सब की मौत हो जाएगी। इसीलिए पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकता है और कहता है कि इनके अंदर जो बुराइयां हैं सबसे पहले उन्हें हमें खत्म करना होगा ताकि ये सभी लोग अच्छे इंसान बन सकें। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का इससे कोई मतलब नहीं होता। वो इन्हें उनके यूनिवर्स वापस भेजना चाहता है, इसीलिए वो उनके मंत्र वाले बॉक्स को लेकर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को लेकर मिरर डिमेंशन में चला जाता है, जहाँ पर शुरू में पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन को कुछ समझ में नहीं आता और वो मैथमेटिक्स में बहुत ही स्मार्ट होता है। इसीलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज के उस गणित को मिरर डिमेंशन में फंसाकर उसके मंत्र वाले बॉक्स को लेकर अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। स्पाइडरमैन को पता चलता है कि आयरन मैन के बॉडीगार्ड हैप्पी के पास एक ऐसी मशीन है जिस मशीन से किसी भी चीज को क्रिएट या ठीक किया जा सकता है, और अब वो इस मशीन से सबको ठीक करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस बनाता है। सबसे पहले वो ऑक्टिवाइस के लिए एक डिवाइस बनाता है। दरअसल उसके सर के पीछे एक चिप होती है, जो चिप उसके टेक्टिकल की है और वो उसके दिमाग पर हैवी हो जाती है। पीटर पार्कर एक ऐसी मशीन बनाता है जिससे वो अपनी पावर्स को और अपने पूरे दिमाग को कंट्रोल कर सके। उसके बाद वो इलेक्ट्रो के लिए एक डिवाइस बनाता है जिसके अंदर जितनी भी पावर्स हैं वो डिवाइस उसकी सारी पावर्स को ऑब्जर्व कर ले और वो एक आम इंसान बन जाए। अब जब वो इन सब को ठीक कर रहा होता है तभी वहाँ पर नॉर्मैन की दूसरी पर्सनालिटी जो कि ग्रीन गोब्लिन है, जो कि भूत और एक ईविल है, वो बाहर आ जाता है और वो स्पाइडरमैन के ऊपर हमला कर देता है, और उसके साथ बाकी सारे विलन्स भी मिल जाते हैं। और ये सब कहते हैं कि हमें ठीक करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास जो शक्तियां हैं वो सबसे ज्यादा हैं, हमारा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। और अब ये पांचों के पांचों मिलकर स्पाइडरमैन के ऊपर हमला करते हैं। आगे से स्पाइडरमैन भी उनका सामना करता है, लेकिन उनकी पावर बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो वहाँ पर एक ब्लास्ट करके वहाँ से निकल जाता है। ब्लास्ट में स्पाइडरमैन की आंट मर जाती है, जिससे स्पाइडरमैन को बहुत ज्यादा दुख होता है। इसके बाद स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड और उसके बेस्ट फ्रेंड नीड को भी दिखाया जाता है, जो स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर को लेकर बहुत परेशान होते हैं। उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता कि पीटर पार्कर कहाँ है। तभी नीड को यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल रिंग मिलती है और वो उससे अपने दोस्त पीटर पार्कर की लोकेशन को पता लगाने के लिए अपने लेफ्ट हैंड की उंगली में रिंग को पहनता है और हाथ को घुमाता है, जिससे एक पोर्टल खुल जाता है और उस पोर्टल से एक और स्पाइडरमैन प्रेजेंट दुनिया में आ जाता है। दरअसल पिछली बार जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने मंत्र पढ़ा था और पीटर पार्कर ने रोका था तो उसकी रिंग उस पैरेलल यूनिवर्स से कनेक्ट हो गई थी। यहाँ पर एक और पीटर पार्कर आ जाता है। ये देखकर एमजे और नीड हैरान हो जाते हैं। ये होता है पीटर पार्कर 2। वो बताता है कि मेरा नाम पीटर पार्कर है, मैं भी स्पाइडरमैन हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ। एमजे नीड को डांटती है और कहती है कि तुमने अपने पीटर पार्कर को बुलाना चाहिए था, ये हमारा पीटर पार्कर नहीं है। और नीड एक बार फिर से हाथ घुमाता है और यहाँ पर एक और पीटर पार्कर दोबारा से आ जाता है, जो पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन की सीरीज का सबसे पहला स्पाइडरमैन था। ये भी पैरेलल यूनिवर्स से यहाँ पर आ जाता है और ये होता है स्पाइडरमैन पीटर पार्कर 3। तभी तीनों स्पाइडरमैन आपस में बात करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि ये दोनों यहाँ पर पैरेलल यूनिवर्स से आए हैं। उन्हें एमजे और नीड से पता चलता है कि पैरेलल यूनिवर्स
यूनिवर्स से सारे के सारे विलन्स एक साथ यहाँ पर आए हैं, जो सब मिलकर पीटर पार्कर यानी कि इस दुनिया के पीटर पार्कर को मारना चाहते हैं। ये तय करते हैं कि ये पीटर पार्कर 1 की मदद करेंगे। ये उसी तक पहुंच जाते हैं और पीटर पार्कर 1 और पीटर पार्कर 2 और पीटर पार्कर 3 से कहता है कि हमें हैप्पी होगन के घर जाकर मशीन से ऐसी डिवाइसेस बनानी होगी जिससे हम उन 5 विलन्स का सामना कर सकें। ये सब के सब हैप्पी के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर ये मशीन से डिवाइसेस बनाने लग जाते हैं। उसके बाद इनका सामना होता है 5 विलन्स से और इनके बीच में खतरनाक और इंटरेस्टिंग फाइट होती है। 5 विलन्स इन सब पर बहुत भारी पड़ते हैं, लेकिन ये अपने दिमाग और उन डिवाइसेस से जिससे ये विलन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको सिर्फ एक आम इंसान ही ठीक कर सकता है। अब ये लोग एक एक करके सबको ठीक कर देते हैं और अब बचा है नॉर्मैन यानी कि ग्रीन गोब्लिन, जिसकी वजह से पीटर पार्कर की आंट की डेथ हुई थी। पीटर उस पर बहुत गुस्सा होता है, इसीलिए वो उसे बहुत बुरी तरह मारता है। इससे पहले कि वो उसकी जान ले ले, यहाँ पर पीटर पार्कर 3 आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है और वो पीटर पार्कर 1 से कहता है कि हमारे पास इनका क्योर है, हम इसके दिमाग से इसके ग्रीन गोब्लिन वाली पर्सनैलिटीज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। और तभी यहाँ पर पीटर पार्कर 2 आकर ग्रीन गोब्लिन यानी नॉर्मैन के गाल पर एक इंजेक्शन लगाता है, जिससे उसके अंदर वो दूसरी पर्सनैलिटी यानी ग्रीन गोब्लिन की पर्सनैलिटी गायब हो जाती है। और वहीं पर दूसरी तरफ नीड और एमजे को दिखाया जाता है, जो रिंग को एक बार फिर से घुमाते हैं और यहाँ पर सरप्राइजली डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पहुंचने के बाद अपने मंत्र का इस्तेमाल करता है, जिससे मल्टीवर्स यूनिवर्स एक बार फिर से बंद हो जाती है और एक एक करके जो भी दूसरी यूनिवर्स से आए होते हैं यानी पैरेलल यूनिवर्स से हमारी दुनिया में आए हुए लोग वो सभी वापस चले जाते हैं, जिसमें स्पाइडरमैन 2 और स्पाइडरमैन 3 भी होता है। अब जब सब वापस जा चुके होते हैं तो पीटर पार्कर 1 को एहसास होता है कि अगर उसे सब कुछ ठीक करना होगा हमेशा हमेशा के लिए, तो उसे अपने आप को पूरी दुनिया की मेमोरी से हमेशा हमेशा के लिए इरेज करना होगा, जिसमें एमजे और उसके सबसे अच्छे दोस्त नीड भी होंगे। वो नीड और एमजे से वादा करता है कि वो उन दोनों को ढूंढ लेगा और उसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज उनकी यादें मिटाने के लिए कहता है और डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा ही करता है। वो सबकी मेमोरी से स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देता है। अब जबकि पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन सबकी यादों से गायब हो चुका होता है, तो एक दिन वो एमजे के रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ पर एमजे और उसका दोस्त नीड दोनों पीटर पार्कर को नहीं पहचानते। एमजे नीड को बोलती है हमारा कॉलेज में एडमिशन हो चुका है। ये सुनकर पीटर बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो उन्हें बताएगा तो तभी वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। इसके बाद पीटर पार्कर अपनी आंट के ग्रेव पर जाता है, जहाँ पर हैप्पी भी आता है। वो पीटर पार्कर से पूछता है कि तुम कौन हो, यानी कि इसकी यादों में से पीटर पार्कर पूरी तरह से मिट चुका होता है और यहीं पे इस मूवी का प्यारा दुख भरा अंत हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल सिनेमा कैप्सूल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।